हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक और लीड कोड का जी प्रॉब्लम लेके आ गया हूं। लीड कोड क्रमांक 136 जिसका नाम है सिंगल नंबर। नाम से ज्यादा काम का पता नहीं चल रहा है, क्या करना है, कैसा सॉल्यूशन लाना है और कैसे सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करवा के हम मानने वाले हैं। सारी चीजें बस अगले कुछ मिनटों में आपके सामने मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे सिंगल नंबर से इनका क्या तात्पर्य है। गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, मतलब आपको एक नम्स दिया जाएगा जिसमें कुछ एरे यानी कि इंटीजर एरे आपके पास होने वाला है जो कि नॉन एम्प्टी होगा। एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन एंड दैट्स द सिंगल नंबर। मतलब आपका हर नंबर वहां पे दो बार रिपीट होगा, दो बार रिपीट होगा, बराबर है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 है, ये दो बार रिपीट हुआ है, दैट इज 2 2 है ना। लेकिन एक ऐसा नंबर होगा जो रिपीट नहीं होगा दो बार, that's the single number and we have to find that respective single one. You must implement a solution with a linear runtime complexity constant extra space, बराबर है। और यहाँ पे हमारा जो कार्यक्रम है देख सकते हैं 4 1 2 1 2। तो ऐसा नहीं कि एक ही सीक्वेंस में होगा, ये ऊपर नीचे आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 एक ही है लेकिन 1 2 1 2 आपके दो बार हैं, तो इसलिए 4 इज द सिंगल नंबर। ये भैया अपने को जो है सॉल्यूशन चाहिए और इसका सॉल्यूशन मैं बताऊं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना सिंपल सॉल्यूशन है इसका, इतना आसान सॉल्यूशन है। बस आपको एक्सॉर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बस उतना ही रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा कोनो की जरूरत नहीं। चलिए मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करता हूं। ये देखो एक्सॉर, एक्सॉर को हम लोग जनरली ऐसे डिनोट करते हैं ना। तो एक्सॉर का ट्रूथ टेबल क्या है जी, चलिए जरा बात कर लेते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आपका जो सेम वाली चीजें होती है, सेम 0 0 1 1, उसके लिए होमोजीनियस नेचर के लिए आपका आउटपुट एक्सऑर का 0 होता है बिट्स में, और बाकी जो हिट्रोजीनस यानी 1 0 0 1 का कॉम्बिनेशन है उसके लिए आंसर आपका 1 होता है। बस यही नेचर आपको अप्लाई करना है। जैसे कि हमारे लिए एग्जांपल के तौर पे 2 2 1 लिया था उसने। अब 2 को हम लोग लेट्स से 2 बिट्स में अगर डिस्प्ले करें बाइनरी बिट्स में, तो कैसे होता है 1 0। ये कैसा होता है 1 0। 1 कैसा होता है 0 1। अब हम सब जानते हैं कि भैया आंसर क्या है 1 है, लेकिन कैसे पहुंचेंगे, चलिए बस ये कुल मिला के भैया देखो, ये 2 लाइन का तो कोड पहले उन्होंने दे रखा है, उसमें रिजल्ट जो हमें रिटर्न करना है उसको इनिशियलाइज मैंने किया 0 पे। बस इतना ही लॉजिक है, इतना ही है भैया, आपको मिल जाएगा आंसर। यू विल गेट द आंसर, कोनो दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। देखो मैं सबसे पहले अपना नम्स जो एरे मुझे मिला है रिस्पेक्टिवली, उसमें से एक एक वैल्यू निकालते जाता हूं और उसका मैं रिजल्ट के साथ एक्सॉर करता हूं। अब रिजल्ट क्या है मेरा इनिशियली 0, तो 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, रिजल्ट और नम के बीच में एक्सॉर करके रिजल्टेंट को रिजल्ट में स्टोर कर रहा हूं, यानी कि जो आंसर आएगा एक्सॉर का रिजल्ट और नम के बीच में करने के बाद वो मैं रिजल्ट के अंदर स्टोर करूंगा। तो ठीक है, ये है मेरा नम यानी कि पहला रिस्पेक्टिवली 2, जिसे हम कह सकते हैं लेट से, अगर मैं ऐसे शुरू कर रहा हूं 2 से शुरू कर रहा हूं तो भैया लेट से 2, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 के लिए तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है और 0 के लिए तो भैया ये है, ये आपका रिजल्ट है एग्जैक्टली, है ना। और यहां मैंने लगा दिया एक्सॉर। अब एक्सॉर लगाने के बाद मैंने यहां पे देखो ट्रूथ टेबल बना के रखा हुआ है, सेम सेम डिफरेंट के लिए 1, सही बात है। सेम होगा तो 0, बिट्स अगर सेम होंगी तो 0, नहीं तो 1 0 होगा तो 1, मतलब डिफरेंट हिट्रोजिनस नेचर होना चाहिए तब 1 होगा। उसके बाद ये आपका चला गया भैया रिजल्ट के अंदर, फिर आप अगले लूप में आए और आपने दूसरा अगला नंबर लिया 1 0 और उसे आपने रिजल्ट के साथ वापस कर दिया भैया एक्सॉर। अब क्या होगा 0 0 0 1 1 0, बात खत्म, ओके। और आखिरी इटरेशन में क्या होगा, आपका 1 जो है वो अब इस रिजल्ट के साथ जो है एक्सॉर किया जाएगा और यहां पे आपका मैटर क्या आएगा जी 0 1 1 0 0 0। आप लॉजिक समझ पा रहे हो क्या हुआ, क्यों एक्सॉर का इस्तेमाल किया, कभी सोचा है क्यों किया। एक्सॉर जो है अगर आप 2 XOR 2 करोगे, 4 XOR 4 करोगे, इन शॉर्ट x XOR x करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा हमेशा। क्यों क्यों, क्योंकि भैया हिट्रोजीनस का नियम ही वो कहता है, हिट्रोजीनिटी अपना होमोजीनियस नेचर, सॉरी इस केस में तो हिट्रोजीनस के तो 1 आ जाता है, होमोजीनियस का तो नेचर ही वही कहता है कि XOR के इस साइड में और इस साइड में अगर दोनों सेम है तो आंसर तो 0 ही आना है। और देखिए वही हुआ, मेरा पहले 2 था लेकिन जब उसके सामने वापस से भैया रिस्पेक्टिवली ये देखो पहले 2 था, पहले इटरेशन होने के बाद 0 के साथ एक्सॉर करने के बाद ये 2 हो गया था, लेकिन फिर जब उसके सामने वापस 2 आया तो वो 0 हो गया। और अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट है यानी आंसर है, अब ये रिजल्ट में गया ना, ये मेरा फाइनल उत्तर रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यही नहीं रुकते।
यही नहीं रुकते हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स से कौन सा था भैया अपना, ये तो हो गया 4 1 2 1 2, बराबर है कुछ इस तरीके से। तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे रे बाबा, बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये 1 है, ये आपका रिस्पेक्टिवली क्या हो गया 2, यानी कि ये 4 का 1 हो गया, ये 2 का 0 हो गया, और ये रिस्पेक्टिवली 1 का भी 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं 2 रेस टू 0, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2। तो अगर जिसको बाइनरी नहीं पता उसको थोड़ा डिटेल में जाके बता रहा हूं मैं, तो ये रिस्पेक्टिवली अपना 4 हो गया। बाकी इसको तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 0, लेट्स से 3 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसा होगा 0 1 0, ये कैसा होगा रे बाबा 1 0 0, और या ये कैसा होगा रे बाबा 0 1 0, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर ये हो गया मैटर, तो अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट तो मेरा 0 0 0 ही है। चलिए मैं इसको फिर अभी 4 के साथ पहले तो एक्सऑर करता हूं, तो ये आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली। देखो अगर आप 4 को एक्सऑर करोगे विद 0 तो यू विल गेट डायरेक्टली 4। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली 4 मिल जाएगा, तो मैं 4 लिख देता हूँ। उसके बाद ये हो गया अभी आपका रिजल्टेंट इन द फर्स्ट इटरेशन। उसके बाद क्या होता है, अगला नंबर का वापस इसके साथ रिजल्टेंट के साथ जो है एक तरीके से आप क्या करते हो एक्सऑर परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे आ गया 0 0 1। अब ये कैसे करोगे भैया एक्सऑर, ये डिफरेंट है 1, ये सेम है, ये डिफरेंट है 1, हो गया, यहाँ तक मैटर क्लियर है। अब अगले इसमें क्या होगा, इसके साथ एक्सऑर होगा। तो चलिए ठीक है, इसको लेके आ जाते हैं, इसी सीक्वेंस में चलते जाना है, एक्सऑर करते जाना है। 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे ये भी 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके साथ एक्सऑर करना है फिर नीचे, फिर यहाँ पे क्या है 0 0 1, फिर एक्सऑर करोगे तो 1 1 0 हो गया, बाकी ये तो 1 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद वापस से इसके साथ फाइनली एक्सऑर करना है, आपको आंसर मिलने वाला है, सांसें थाम के रखिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली आई थिंक यही ना, हाँ 0 1 0 ही है। यहाँ पे 0 0 0 1 1 क्या हो गया जी आपका 0 और 1 0 1, तो ये क्या है, आंसर इज 4। दैट्स हाउ इट इज वर्किंग बराबर है। तो क्या होता है एक्चुअल में, ये जो सेम है वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली 1 XOR 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कि ये पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, और जो फाइनली आपके रिजल्टेंट में बचता है वो सिंगल नंबर होगा जो हमें आंसर के रूप में चाहिए। एंड दैट्स हाउ द लॉजिक इज वर्किंग, और मैंने आपके सामने वो पेश भी कर दिया है। चलिए इसे भैया एक्सेप्ट करवा लेते हैं, मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ एज इट इज पेस्ट, और हो जाओ जी, चलो रन। यही सेम चीज आपको हर टेस्ट केस को पास करते हुए देखने को मिल जाएगी, जैसे कि हम बस कुछ ही देर में विटनेस करने वाले हैं। ये देखिए जी आपका केस नंबर 1, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर है तो वो भी आ जाएगा, जिसमें ये वाला केस तो मैंने अभी आपको दिखाया, बाकी ये वाला भी हम स्टडी कर ही चुके हैं। 2 2 1 वाला फाइनल आंसर आपका 1 रहेगा। ठीक है जी, तो ये था जी वो मैटर, जिस सॉल्यूशन जो आपको समझा, बड़ा सिंपल सा था, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं, बट उसमें एक्सऑर स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। होपफुली आपको ये सारा फंडा समझ में आ गया होगा, आसान लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।